हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हम रोज़ सुबह 7 बजे जीके जीएस की वन लाइनर क्लास लेकर आते हैं। यहाँ हम सब्जेक्ट वाइज क्लास चला रहे हैं जिसमें जिसमें हिस्ट्री पढ़ाते हैं। अभी अभी हिस्ट्री चल रही है। वन लाइनर पढ़ाता हूँ सुबह 7 बजे। 15 से 20 मिनट का वीडियो होता है, आप ज़रूर देखिए, जिसमें मैं 100 से 150 प्रश्न डिस्कस कर देता हूँ। वन लाइनर 100 से 150 प्रश्न। तो आप सभी आइए सुबह 7 बजे। मैं इतिहास के बाद इसी तरह सब्जेक्ट वाइज सबको वन लाइनर पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जीके जीएस की मैं बेहतरीन सुबह 7 बजे एक सीरीज चला रहा हूँ जो कंप्लीट, जिसमें हम वन लाइनर 10,000 प्रश्न करवाएंगे। 10,000, ठीक है। तो जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। आमोद सर हिंदी। चलिए चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। आपको भी पता है इसमें थोड़ा सा फास्ट पढ़ाता हूँ मैं। चलिए, कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? गंधार शैली को। किसको? गंधार शैली को। और फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित मध्यकालीन किस नगर को सिराज ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया? जौनपुर को। और अगला प्रश्न है कि अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की? फतेहपुर सीकरी में की। किस मुगल शासक का राज्य अभिषेक 2 बार हुआ था? औरंगजेब का हुआ था। औरंगजेब का हुआ था। और महमूद गजनबी के भारतीय आक्रमण को अल-बरूनी ने किसकी संज्ञा दी? जिहाद, पवित्र युद्ध की संज्ञा दी। अच्छा, जिहाद की संज्ञा दी थी। जिहाद होता है पवित्र युद्ध। चीनी बौद्ध यात्री हुएनसांग ने वातापी की यात्रा की थी। उस समय वहाँ शासक कौन था? पुलकेशन द्वितीय था। और देखिए, अजात शत्रु किस वंश का शासक था? ये हर्यक वंश का शासक था। और अगला प्रश्न है कि वेदों का अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? मान्यता के अनुसार इनकी रचना देवताओं ने की है, इन्हें इसीलिए अपौरुषेय कहा जाता है। चलिए, अस्तु मां सद्गमय कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से लिया गया। और पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? ये मोरक्को का निवासी था। संपूर्ण वैदिक साहित्य को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। उनकी रचनाओं के 4 चरण भी माने हैं। यह 4 श्रेणियां हैं: संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद। आर्यणक और उपनिषद। चलिए, प्राचीन भारत में लिखे गए पहले महाकाव्य के लेखक कौन माने जाते हैं? वाल्मीकि। कौन माने जाते हैं? वाल्मीकि। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, अबू रेहान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध का वास्तविक नाम था? अबू मोहम्मद रेहान। रेहान किस इतिहासकार का प्रसिद्ध वास्तविक नाम क्या था? अल-बरूनी। इसमें मिसप्रिंटिंग रहती है ना। 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर राजवंश का शासन रहा। कौन सा राजवंश शासन कर रहा था 6 से 90? ये गुलाम वंश था। और नूरजहां ने किसको एतमाद उद दौला की उपाधि दी थी? अपने पिता मिर्जा गयास बेग को। अपने पिता मिर्जा गयास बेग को। और मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ? रायगढ़ का दुर्ग में। कहाँ हुआ? रायगढ़ के दुर्ग में। और ऐसे 2 स्थानों के नाम बताइए जहां सैंधव संस्कृति की दो अवस्थाएं, हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। अवशेष मिले, बनावली और काली
वंगा और भारत का आइंस्टीन कहा जाता है तथा तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है। कौन है वह? नागा अर्जुन। सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता स्वीकार करने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया? मुबारक शाह खिलजी। और भारत में तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली की गद्दी पर कौन सत्तासीन था? नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। और अगला प्रश्न है कि भारत में पूर्णतः इस्लामी परंपरा के आधार पर निर्मित प्रथम मस्जिद जमात खाना मस्जिद थी। और अकबर ने अब्दुल रहीम को खाना खान की उपाधि किस उपलब्ध में प्रदान की? किस उपलब्धता होना चाहिए? गुजरात में 584 ईस्वी में हुए विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाने के उपलक्ष्य में चलिए किस मुगल सम्राट ने सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव, सिखों के पांचवें गुरु कौन थे? अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी? जहांगीर ने दी थी। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दे दी थी। चलिए आगे चलिए कि धरती पर यदि कहीं स्वर्ग है तो यही है और कहीं नहीं। यह उक्ति भारत की किस ऐतिहासिक इमारत पर लिखी है? दीवाने खास दिल्ली स्थित लाल किला में। अच्छा, चेतक नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घोड़ा किस राजपूत राजा का था? महाराणा प्रताप का था। और किस विदेशी राजा ने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए? श्रीलंका के बौद्ध राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त ने बोध गया में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी, है ना। श्रीलंका के राजा को बिहार में भी अनुमति भी दे दी थी कि आप बौद्ध विहार बनाइए। राजा टोडरमल ने उच्च कोटि का भूमि प्रबंधन किया था जिसके कारण किसान, राज्य और जनता सभी को फायदा हुआ था। राजा टोडरमल ने सर्वप्रथम सुधार किस शासक के काल में किया था? शेर शाह। दास प्रथा संपूर्ण सल्तनत में प्रचलित रही परंतु सर्वाधिक दास किस शासक के पास थे? फिरोज तुगलक के पास। फिरोज शाह तुगलक पूरा नाम है। नृत्य करते नटराज मूर्ति धातु ढालने की कला की चरम सीमा का प्रतीक है। यह किसके काल में हुआ? चोल वंश के काल में। और 1565 में किस स्थान पर हुए युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? ये रक्षसी तंगड़ी तालीकोटा में। और समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ की प्रशस्ति के लेख की विषय वस्तु किसने लिखी? ये हरिसेन ने लिखी। और अहिल्याबाई किस शासक परिवार की थी? ये होलकर। रामचरितमानस के रचयिता संत तुलसीदास किस मुगल कालीन बादशाह के समकालीन थे? ये अकबर के समकालीन थे। किसके थे? अकबर के। मिलिंद पन्हन पाली भाषा में लिखित प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। इसमें इंडो ग्रीक राजा मिनांडर और किस बुद्ध भिक्षु के मध्य संवाद का वर्णन है? नागसेन। और आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने का जन्म कहाँ हुआ था? केरल के कलाड़ी में हुआ था। और आगे प्रश्न है कि संगम साहित्य का मुख्य विषय क्या था? युद्ध और प्रेम। दिल्ली की गद्दी पर जब नसरुद्दीन तुगलक सत्तासीन था तब भारत पर किसने आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने किया था। किस भारतीय को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? नागा अर्जुन को। और आगे बताइए कि चोल राजाओं के किस एक ने सीलीन पर सीलोन होना चाहिए सीलोन पर विजय प्राप्त की थी? राजेंद्र ने। और इब्राहिम आदिल शाह को उसकी धर्मनिरपेक्ष छवि के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा से क्या कहकर पुकारती थी? तो जगत गुरु कहकर। और संगमकालीन सर्वाधिक प्राचीन और प्रचलित देवता नुगरून था। कालांतर में इसे कहा गया शुभ्र ब्राह्मण्य। और तोलकाप्यम ग्रंथ का संबंध किस संगम काल से है? द्वितीय संगम काल से। और गुप्तकालीन मंदिर कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण के रूप में
किस मंदिर का नाम लिया जाता है? दशावतार देवगढ़ मंदिर। बताइए, गुप्तकालीन ग्रंथ पंचतंत्र की गणना विश्व के सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ बाइबल में के दूसरे स्थान पर की जाती है। पंचतंत्र किसकी कृति है? सर, पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखी। चोल मंदिर के प्रवेश द्वारों को क्या कहा जाता है? गोरोपुरम कहा जाता है। बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, बताइए, सैन्य विभाग बलबन दीवान ने अर्ज की स्थापना की। यह कौन सा विभाग था? ये सैन्य विभाग था। और दक्षिण में विजय प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। और लोदी वंश के किस शासक ने राजधानी को सर्वप्रथम दिल्ली से आगरा स्थानांतर किया? सिकंदर लोदी ने। और अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन द्वारा निर्माण कराया अलाई दरवाजा किसका प्रवेश द्वार है? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का। और आगे बताइए कि स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए? गुजरात में खोजे गए। और देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है? ये गुप्तकालीन मंदिर कला का। और सल्तनत काल का वह प्रथम शासक कौन था जिसने भूमि को नाप जोख कराई तथा राज्य की समस्त भूमि को खालसा भूमि के अंतर्गत कर लिया था? अलाउद्दीन खिलजी। और ऐसे पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने अंग्रेजों ने किसी प्रांत का गवर्नर बनाया? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य अवशेषों में हुआ था? वारंगल। और सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिताओं का आयोजन किस वर्ष शुरू किया गया? 1853 में किया गया। कब किया गया? 1853 में। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए, ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक ने 1443 में किसके शासन में विजयनगर की यात्रा की? कृष्णदेवराव के शासन में। और शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? औरंगजेब ने। 1667 में किस शासक ने राजकीय अभिलेखों को खुदवाने की परंपरा शुरू कर भारतीय इतिहास को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया? मौर्य सम्राट अशोक ने। और मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन है? विशाल स्नानागार। मगध पर शासन करने वाला प्रथम गैर क्षत्रिय वंश कौन था? शिशुनाग वंश। और किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को विरसल तथा कुलहीन कहा गया? ये मुद्रा राक्षस में। और कनिष्क ने किस धर्म को राजा श्रेय प्रदान किया? बुद्ध धर्म को। और पोहार के व्यापारी कोवलन की कथा का वर्णन किस तमिल महाकाव्य में है? ये शिल्पादकारम में है। और हर्षवर्धन और चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय के बीच युद्ध किस वर्ष हुआ? 634 ईस्वी में। और आगे बताइए कि पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश से आया था? ये मोरक्को से आया था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस नदी द्वारा जुड़े हैं? सिंधु नदी द्वारा। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कौन है? धौलावीरा, गुजरात में। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट साक्ष्य किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? बृहदारण्यक उपनिषद में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। इस स्थल का आधुनिक नाम क्या है? तो रुमिंदेई। और कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की? भद्राबाहु ने की। और मोहम्मद साहब के अनुसार कुरान की आयतें खुदा ने किसको दी? मूसा को दी हैं। और सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है? ये त्रिभुजा आकार का है। और वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? वज्र की थी। मौर्यों के काल में साम्राज्य की राजधानी थी
पाटलिपुत्र और संगम की औरार किन्हें कहा गया, जासूसों को। और अबू रहमान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम था? इतिहासकार अलबरूनी का नाम था। और मिर्जा ग्यासु किस मुगल सम्राज्ञी के पिता का नाम था, जिनको उनकी बेटी ने एतमाद उल्लाह की उपाधि दी? नूरजहां। और भारत के किस प्राचीनतम अभिलेख में पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ? रुद्रामन का जूनागढ़ अभिलेख। और उत्तर हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा अवस्था काल के चिन्ह किन नगरों से प्राप्त हुए? रंगपुर और रोजदी से प्राप्त हुए। किन सैंधव स्थलों से यज्ञ वेदियां मिली हैं? लोथल एवं यज्ञवेदियां कालीबंगन से। और ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार हुआ है? तो सोम यज्ञ को। और किस स्थान पर महात्मा बुद्ध 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की? सारनाथ। तो इस प्रकार हमारी 15 मिनट की लगभग वीडियो कंप्लीट हुई। तो इसी तरह ये सीरीज हमारी 7 बजे जारी है। आप सभी आइए यूट्यूब चैनल पे जुड़िए। अभी मैं बल लाइनर में इतिहास करा रहा हूँ। इतिहास जल्दी 2-3 दिन में समाप्त हो जाएगा। इसके बाद मैं संविधान आरंभ करूंगा। 2-3 या 4-5 जो भी दिन लगे उसमें इतिहास समाप्त होगा, फिर संविधान करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल। तब तक के लिए धन्यवाद।